अक्सर इत्तेफाक से मिलने वाले लोग मजबूरी में बिछड़ जाते हैं। ये कहावत आपने अक्सर किसी न किसी के मुंह से ज़रूर सुनी होगी। पर जब हम बात करते हैं इंडियन क्रिकेट टीम की ना, तो कुछ इत्तेफाक से ऐसे प्लेयर हमें मिल जाते हैं जो टीम को अलग बुलंदियों पे लेके जाते हैं, टीम को एक नई पहचान देते हैं और हमारे लिए हमारे आंखों का तारा बन जाते हैं। महेंद्र सिंह धोनी, जिनका कल बर्थडे भी था, और जब उन्होंने टीम की कप्तानी छोड़ी, जब उन्होंने विकेट कीपिंग छोड़ा ना, तो एक नया लॉट आया था उस टाइम यंग टैलेंट्स का, जिसमें ऋषभ पंत हो गए, ईशान किशन हो गए, ऐसे कुछ नाम थे जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया। तो उसी में से ईशान किशन की बात कर रहे हैं आज हम, जो ईशान किशन ने इंडिया के लिए 200 जड़ा। वो वर्ल्ड कप की स्क्वाड में भी थे, शुरुआती कुछ मैच उन्होंने खेले भी। उसके बाद जस्ट वर्ल्ड कप के बाद जो T20 सीरीज हुई थी ऑस्ट्रेलिया के साथ, वहां 3 मैचों में लगातार 2 अर्धशतक जड़ा। उसके बाद वो BCCI की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो गए। इस पूरे महीने में उनके साथ क्या बीता जब से BCCI ने उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छीना, और उन पे क्या क्या गुजरा, उन्होंने कैसे ओवरकम किया, और 2023 की जो हार भी थी उस पे भी उन्होंने क्या कहा है, हम एक एक करके बात करेंगे। तो स्पोर्ट्स यारी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ आयुष। और हाल ही में ईशान किशन का एक इंटरव्यू हुआ जिसमें उनसे पूछा गया कि आपने क्यों ब्रेक ली, मेंटल फटीग का कारण क्या था, आप क्यों बाहर बैठे, फिर रणजी आपने क्यों नहीं खेला, जिसके वजह से BCCI और तमाम अधिकारी आपसे गुस्सा हो गए, जो भी आला अधिकारी थे जो उनके खिलाफ थे, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ उनका, उन सब पे उनकी क्या राय थी, एक एक करके इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो उनसे पूछा गया वो ये था कि आपने ऑप्ट आउट क्यों किया T20 से या फिर क्रिकेट से कुछ दिन के लिए, ये मेंटल फटीग का चीज क्या था। तो एक बार आप ग्राफिक्स देखिए, ग्राफिक्स उसमें कहा है इन्होंने कि आई वाज स्कोरिंग रन्स एंड देन आई फाउंड माई सेल्फ ऑन द बेंच। These things do happen in team sport, but I experienced travel fatigue। वो ये कहना चाहते हैं कि जब मैं लगातार ट्रैवल कर रहा था, मैं लगातार टीम के साथ था, रन्स भी बना रहा था, उसके बाद मैं अचानक से खुद को बेंच पे पाता हूँ। और ये टीम के साथ लगातार ट्रैवल करते करते बेंच पे बैठते बैठते ना, मेरे साथ ऐसा हो गया था कि अब ट्रैवल फटीग आ गई थी, एक मेंटल फटीग सा फील होने लगा था। इट मेंट देयर वॉज समथिंग रॉन्ग, कुछ मेरे साथ सही नहीं था। आई वॉज फीलिंग वेल एंड राइट एंड सो आई डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक। मतलब वो कह रहे हैं कि वो सही फील नहीं कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने ब्रेक लेना चाहा, ताकि वो मेंटल फटीग से थोड़ा बाहर निकल सके, अपना एक स्पेस बना सके जिसमें वो अपने आप को वापस से रिजुविनेट कर सकें, और उसमें वो थोड़ा अपना कैपेबिलिटीज़ को समझे और अपने आप को वापस बेटर प्रूफ करें। पर ये था कि उन्होंने ऑप्ट आउट क्यों किया। इसके बाद जब ऑप्ट आउट कर दिया, रणजी उन्होंने खेलने से मना कर दिया, उस पे जब उनसे सवाल पूछा गया तो उस पे उन्होंने क्या कहा, ये जान के आप हैरान हो जाएंगे। तो देखिए उन्होंने क्या कहा जब उनसे पूछा गया कि भाई आपने रणजी क्यों खेलने से मना कर दिया, आपने अचानक से ब्रेक क्यों ले लिया, आपने क्यों ये सोचा कि भाई अभी तो मैं खेल रहा हूं, अब टीम के साथ जब मैं ट्रैवल कर रहा हूं तो एक ब्रेक ले लूं। तो उन्होंने क्या कहा देखिए, It was depressing. Today I don't want to say that everything was fine। वो कह रहे कि कुछ भी अच्छा नहीं था, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा चल रहा था, वो मेरे लिए बहुत डिप्रेसिंग मोमेंट था। It was not easy for me at all। मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये जो कुछ लास्ट के महीने मेरे साथ गुजरे हैं, ये मेरे लिए बिल्कुल डिप्रेसिंग थे, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। You go through a lot। मेरे दिमाग में ये सब चलता रहा, यार क्या हो गया मेरे साथ, क्यों हो गया मेरे साथ, और मेरे साथ ही क्यों। प्लेयर्स खुद पे क्वेश्चन करने लगते हैं जब उनके करियर में कैसा पैच आ जाता है जिसमें अचानक से हर कोई अगेंस्ट हो जाता है। उसके बाद BCCI से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाना, वो प्लेयर जो आपके लिए लगातार रन्स बना रहा है, ODI में उसने आपके लिए दोहरा शतक जड़ा है, आपके लिए 3 मैचों की श्रृंखला में उसने लगातार 2 बार T20s में आपके लिए 50s बनाए, तो वो खुद से सवाल करने लगे थे और वो कह रहे कि बहुत डिप्रेसिंग फेज था मेरे लिए। एंड ऑल दिस थिंग्स हैपेंड विथ मी व्हेन आई वाज परफॉर्मिंग। अब देखिए जी, जो हम कहते हैं ना कि हर कोई एक सपना लेके आता है, हर कोई चाहता है कि वो उस नीली जर्सी में 140 करोड़ की आबादी को रिप्रेजेंट करे, उनकी उम्मीद बने। तो उसमें कई बार आपके साथ ऐसा होता है ना कि यार आप अपने आप को ना उस फेज में नहीं महसूस कर पाते हो, आप रन्स बना रहे हो पर कोई आपसे बेटर खेल रहा है और आपको फिर बेंच पे बैठा दिया गया, जबकि आपकी टीम के लिए कंट्रीब्यूशन है। इसमें हम ये भी कहना चाहेंगे ईशान किशन से कि शायद मेरे हिसाब से अगर आप टीम के साथ रहते, अगर आप लगातार ट्रैवल करते, अगर आप लगातार जूझते, तो आपको वापस एक मौका मिल जाता। इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि फिर आपने रणजी भी क्यों मना कर दिया, क्या वजह थी कि आप खेलने नहीं आए, तो उस पर उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। A sports person can deal with anything what people say outside। Stress is
ये सब तो खैर उन्होंने बताया अपने फेस के बारे में कि कैसा है, वो कैसे इफेक्ट कर रहा था उनको, फैमिली को। पर उन्होंने कहा है कि जब मुझे खेलना ही नहीं था तो मैं रणजी खेलूं या फिर इंटरनेशनल्स खेलूं, इंटरनेशनल्स तो मैं खेल ही रहा था, तो फिर क्या फायदा था कि मैं अगर ब्रेक ले रहा हूं मेंटल फटीग की वजह से, तो उसमें मैं रणजी में परफॉर्म कर सकूं। और उसी चीज को उन्होंने यहाँ पे कहा है कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम माई फैमिली मेंबर्स वेर वेरी सपोर्टिव एंड दे बैक्ड मी एंड माई डिसीजन। मतलब उनके फैमिली मेंबर्स हो गए और जो 2-4 उनके जान पहचान के लोग थे, उसको छोड़ के और कोई नहीं था जो उस समय उनके इस माहौल को, जो जिस चीज़ से वो जूझ रहे थे, उस चीज़ को समझे और उनको बैक करे, उन्हें सपोर्ट दे, ऐसा उन्होंने कहा है। और जब लास्ट में उनसे ये भी पूछा गया कि 2023 की जो हार थी वो आपको कैसी लगी, तो उन्होंने कहा कि मैं चूर चूर हो चुका था, आई वॉज शैटर्ड, क्योंकि हम लगातार टूर्नामेंट अच्छा खेल रहे थे और उसके बाद अचानक से जब हम हारते हैं तो ये कोई भी सह नहीं पा रहा था, कोई भी, ना मैं खुद भी ये नहीं सह पा रहा था, ना ही टीम में कोई ये सह पा रहा था। तो ये थी ईशान किशन की पूरी प्रतिक्रिया। आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या लगता है, ये जो मेंटल फटीग का ब्रेक करियर की इतनी शुरुआत में ले रहे हैं प्लेयर्स आजकल, ये सही है या फिर बीसीसीआई क्योंकि एक प्लेयर मेंटल फटीग की वजह से बाहर हो रहा है और फिर उस गुस्से में आके उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे रही है जबकि वो आपकी टीम्स के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, रन बना रहे हैं, वो सही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।